नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब भी दुनिया में कुछ यूनिक काम होता है, कोई बड़ा कारनामा किया जाता है, मैं हमेशा आपको वीडियो बनाकर सूचित करता हूं। आज भी एक बहुत ज्यादा बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है और इस कारनामे को किया है इजराइल ने। दरअसल इजराइल ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब ये कोई नॉर्मल मिसाइल होती तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये मिसाइल बहुत ही खास है। ये ऐसे ऐसे कमाल के काम कर दिखाती है जो बड़ी से बड़ी मिसाइल ना कर पाए। तो क्या है ये सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इजराइल ने हाल ही में अपनी एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं या दूसरी खतरनाक मिसाइलें होती हैं, उन्हें तबाह करने के लिए इसे बनाया गया है, यानी कि इजराइल की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि यह मिसाइल एक एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है। यह समझने के लिए आपको पहले बैलिस्टिक मिसाइलों की कार्यप्रणाली समझनी होगी। दरअसल जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, जब दुश्मन उन्हें किसी दूसरे देश पर लॉन्च करता है तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधा ऊपर जाती है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट अंतरिक्ष में ही पहुंच जाती है। और उसके बाद वो अपने दुश्मन देश पर निशाना लगाती है और पूरे वेग के साथ वो एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करती है और फिर अपने दुश्मन पर बहुत ही ताकत के साथ गिरती है। अब ये एरो 3 मिसाइल क्या करती है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल इसकी तरफ आ रही है वो वायुमंडल में प्रवेश करे, यानी कि एटमॉस्फेयर में आए उससे पहले ही उसे एटमॉस्फेयर से बाहर मारकर गिरा देती है। अब इसका फायदा क्या होता है? तो देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनमें लगाया जाता है परमाणु हथियार, जो दुश्मन देश पर जाकर फट जाए और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। या फिर कई बार उसमें रासायनिक हथियारों को भी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं खतरनाक, उन्हें लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि इजराइल के पास एरो 3 मिसाइल नहीं है और ईरान इजराइल के ऊपर ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है। अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आई और वो इजराइल के करीब पहुंची। इजराइल ने तभी उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया अपने आयरन डोम का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इस मिसाइल को तबाह करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस मिसाइल को वातावरण के अंदर तबाह किया गया है। अब होगा इससे ये कि न्यूक्लियर पदार्थ से निकलने वाला रेडिएशन हवा के जरिए या फिर बारिश के जरिए पूरे इजराइल में फैल जाएगा, यानी कि मिसाइल तो एक ही शहर को तबाह करती, लेकिन उस रेडिएशन की वजह से पूरा इजराइल सफर करेगा। लेकिन अगर इजराइल के पास एरो 3 मिसाइल सिस्टम अब आ गया है तो इजराइल क्या करेगा कि जो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार लेकर आ रही है, उसे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बाहर ही तबाह कर देगा, जिस वजह से ना तो रेडिएशन इजराइल के ऊपर गिरेगा, ना ही कोई केमिकल हथियार इजराइल पर कोई असर डालेगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इजराइल अब बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया है। वहीं इस एरो 3 की जो रेंज है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी कि पूरे अरब वर्ल्ड से कोई भी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ आएगी तो इजराइल उसे उसी के देश में मारकर गिरा देगा। हालांकि आपको बता दूं कि इजराइल इसका एरो 4 नाम का वेरिएंट भी तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 3.5 से लेकर 4000 किलोमीटर होगी। और एरो 3 के लिए मैं इजराइल को बधाई देना चाहता हूं, वहीं एरो 4 के लिए इजराइल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आपका इस पूरे सिस्टम पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।